नमस्कार, LNV मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या फिर युद्ध की आहट? क्या अब वक्त आ गया है कि भारत दुश्मनों को उनकी ही जुबान में जवाब दे? जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश की लहर है और इस लहर के बीच एक आवाज सबसे बुलंद होकर निकली है पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल DG बख्शी की। उन्होंने साफ कहा है कि अब बस बहुत हुआ, ये जंग की आहट है, अब दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर मारने की जरूरत आना पड़ी है। तो चलिए आपको बताते हैं इस हमले की पूरी कहानी, बख्शी साहब की रणनीतिक चेतावनी और भारत के सामने खड़े सुरक्षा संकट की असल तस्वीर। 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, कश्मीर की वादियां जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं, वहां अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। जगह थी वैसरान वैली, पहलगाम, और वहां पर मौजूद थे देश भर से आए पर्यटक। लेकिन किसी को क्या पता था कि उनके सुकून के पल खून के सैलाब में बदल जाएंगे। टूरिस्ट बसों पर भी बरसाई गोलियां, लोगों को नाम पूछ पूछ कर मारा गया। इस हैवानियत में 26 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिम्मेदारी ली आतंकवादी संगठन TRF ने, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फ्रंट माना जाता है। और फिर सामने आए मेजर जनरल DG बख्शी, जिन्होंने न्यूज चैनलों पर अपने तेवर से न सिर्फ सरकार को झकझोरा बल्कि दुश्मनों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, ये जंग की शुरुआत है और जवाब भी उसी भाषा में मिलना चाहिए। बख्शी साहब ने भारत की वायु शक्ति का जिक्र करते हुए कहा, अब सिर्फ 300 एयरक्राफ्ट नहीं, हमें 1300 एयरक्राफ्ट चाहिए। जैगुआर, राफेल और 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान तैयार रखो। दुश्मन को बताओ कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक सैनिक की चेतावनी थी, जो बरसों की सेवा के बाद अब खुलेआम कह रहा था कि अब बर्दाश्त नहीं, जवाब जरूरी है। बख्शी ने इस हमले को पाकिस्तान की पूर्व नियोजित उकसावे की रणनीति करार दिया है। उन्होंने कहा है, यह हमला अचानक से नहीं हुआ, ये प्लान था। उनका मकसद भारत की स्थिरता को तोड़ना है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इन आरोपों को खारिज कर दिया। वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है और बोला है, हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। भारत बेवजह दोष मढ़ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि TRF जैसे संगठन कहां से फंडिंग लेते हैं, कहां से हथियार आते हैं, और जवाब सब जानते हैं। बख्शी साहब ने सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन और बांग्लादेश के मोर्चों पर भी बात की। उन्होंने कहा, चीन के साथ LAC पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, गलवान के जख्म अभी ताजा हैं और इधर पश्चिम बंगाल के चिकन नेक रीजन में ISI और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की गतिविधियां तेज हो रही हैं। यानी भारत को 3 दिशाओं से खतरा है, पश्चिम से पाकिस्तान, उत्तर से चीन और पूर्व से छिपे नापाक गठजोड़। हमले से ठीक 6 दिन पहले 16 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का एक भाषण सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, हमारे और भारत के विचार, धर्म, आदर्श सब अलग हैं। यानी पाकिस्तान 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात आज भी दोहरा रहा है। क्या यही वो विचारधारा है जिसने इस नरसंहार की नींव रखी? असल सवाल ये है कि भारत क्या करे अब? क्या सेना को पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर कार्यवाही करनी चाहिए? क्या डिप्लोमेटिक मोर्चों पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए या फिर चीन और बांग्लादेश की सीमाओं पर भी तैयारियां तेज की जाए? बख्शी साहब का जवाब है इन सब पर कि भारत को मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना चाहिए। सिर्फ बयान नहीं, एक्शन चाहिए। देश के अलग अलग कोनों से जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर #रिवेंज पहलगाम और #जस्टिस फॉर टूरिस्ट ट्रेंड करने लगा है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, 26 परिवार उजड़ गए, कब तक खून बहता रहेगा? राजनीतिक दलों में भी बयानों की बाढ़ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सरकार सुरक्षा में विफल रही, जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया और बोले, अब राजनीति नहीं, एकजुटता की जरूरत है, हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। PM मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा बीच में छोड़ा और भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और सीधे तौर पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है। भारतीय वायुसेना भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ये हमला सिर्फ इंसानी जानों पर हमला नहीं था, ये भारत की अखंडता,
उसकी सुरक्षा नीति, उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी सीधा हमला है। और अब सवाल ये है कि क्या भारत उसी अंदाज में जवाब देगा? क्या वो वक्त आ गया है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 जैसे कदम फिर से जरूरी हो गए हैं? बख्शी साहब की बातों में वो चेतावनी है जिसे हल्के में लेना अब मुमकिन नहीं है। कश्मीर फिर से जल उठा है और इस बार सिर्फ आतंक नहीं, पूरी एक व्यवस्था सवालों की घेरे में है। मेजर जनरल बख्शी ने जो कहा वो केवल एक फौजी की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भारत के हर जागरूक नागरिक की भावना है। अब देखना यह है कि सरकार चुप रहती है या फिर दुश्मन को ऐसा जवाब देती है कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। क्योंकि याद रखिए, भारत अब बदल चुका है और अब वार की नहीं, विजय की तैयारी हो रही है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए LNV मीडिया।